पर हथियार देने का आरोप है। और किसको हथियार देने का आरोप है? ईरान को हथियार देने का आरोप है। वहीं कहा जा रहा है कि रूस भी इसमें कर रहा है, रूस भी इसमें शामिल है, जो ईरान को हथियार देने के लिए आगे आ रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिर शुरू हुआ ट्रंप की धमकियों का सिलसिला। अब चाइना पर यूएस लगाएगा 50% टैरिफ। बीजिंग पर ईरान को हथियार देने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाइना को टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की धमकी का सिलसिला अब फिर से शुरू होने वाला है। शनिवार को मध्यस्थता की वार्ता ईरान के साथ विफल हो गई। पाकिस्तान में शनिवार को शांति वार्ता विफल हुई। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पूरे नहीं हुए लगते। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। चाइना को भी निशाने पर लिया है। वह उन रिपोर्ट्स पर अपना रिएक्शन दे रही है जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि चीन पिछले बुधवार को शुरू हुए 2 सप्ताह की सीजफायर के बीच अमेरिका को खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। ईरान को खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप अगले महीने चाइना का दौरा करेंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उन पर 50% टैरिफ लगाएंगे। यह एक बड़ी रकम है। ट्रंप ने यह धमकी सिर्फ चाइना को नहीं सभी देशों को दी है। वह CNN से बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना अगले हफ्तों के भीतर ईरान को डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में 3 अनाम सूत्रों का भी हवाला दिया गया। इनमें कहा गया कि ट्रंप ने चाइना को कच्चा तेल बेचने की पेशकश की। यह तेल अमेरिका से भी और वेनेजुएला से भी बेचा जा सकता है। वेनेजुएला का फिलहाल प्रशासन अमेरिका के हाथ में है। साल के शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि चाइना अपने जहाज हमारे पास भेज सकता है, वेनेजुएला भेज सकता है, हमारे पास तेल बहुत ज़्यादा है, यह ओवर कैपेसिटी में है, शायद ईरान तुलना में और भी कम कीमत पर बेचेगी। क्या है ट्रंप का टैरिफ वॉर? ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल भारत, ब्राज़ील और चाइना जैसे देशों पर किया था, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बेहद ही गलत है। इसे रद्द कर दिया गया था। ऐसे में चाइना के मामले में फरवरी 2026 को यह शुल्क 30% पर पहुंच गया था। जब दोनों देशों में बातचीत हुई तो इसे घटाकर 30% तक कर दिया गया। इसके बाद एक अलग इंटरनेशनल बिजनेस कानून के तहत एक अस्थायी टैरिफ को लागू कर दिया गया। इस वजह से वर्तमान शुल्क 10 से 15% है। इधर बीजिंग ने दावा किया कि उसने सीजफायर करवाने में भूमिका निभाई है। इसकी वजह से ईरान और अमेरिका का युद्ध रुक गया। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंसी का आशंका है कि ईरान इस सीजफायर का इस्तेमाल हथियार भंडार करने में या भरने में कर सकता है। बीजिंग से हथियार की खेप भेजी जा रही है। वह तीसरे देश के सहारे इसे ईरान तक पहुंचा रहा है। चाइना जिन हथियारों को भेज रहा है वो कंधे से दागी जाने वाली एंटी एयर मिसाइल, इन्हें मैनीपैड कहा जाता है। ये अमेरिका के उड़ने वाले वाहनों के लिए खतरा मानी जाती रही हैं। अमेरिका के दावे को ट्रंप ने पूरी तरह नकारा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना ऐसा करता है तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं चीनी दूतावास ने इस तरह के आरोपों को सिरे से नकार दिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।